नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल डीआर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे विशेषण के कुछ अन्य भागों के बारे में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी के में जब पढ़ा था तो विशेषण के प्रकार के बारे में जाना था। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, उन सभी 5 प्रकार के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। साथियों, आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में। उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है और विशेषण की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी कक्षा के अंत तक बने रहे, क्योंकि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में जाना विशेषण क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। साथियों, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और साथियों, जो अब हम विशेषण के बारे में जान चुके तो हमें क्या जानना है, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। हम जानते हैं उद्देश्य क्या होता है। साथियों, जो उद्देश्य क्या होता है, हम मात्र यहाँ पर उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अभी विशेषण तो हम जान चुके हैं विशेषण क्या होता है, फिर जब हम मिलाकर पढ़ेंगे जब उद्देश्य और विधेय के बारे में हम समझ जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे फिर उद्देश्य विशेषण के बारे में और विधेय विशेषण के बारे में। साथियों, जो उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात या मैं कहूं जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या हो, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो वो तो क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा। और साथ ही पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, एक बार सभी साथी कमेंट करें क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। उसे हमने क्या कहा था साथियों, पिछली कक्षा में हमने कहा था जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, अर्थात हम उद्देश्य को क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, विशेष्य विशेषण हो गया। साथियों, कौन सा विशेषण हो गया, विशेष्य विशेषण भी कह सकते हैं और उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं। तो आप सभी साथी कंफ्यूज ना हो, उद्देश्य और विशेष्य विशेषण एक ही चीज है। साथियों, इसके बारे में अर्थात हम विशेष्य के बारे में क्या कहा था हमने, विशेष्य कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। अर्थात हम ऐसे कहें कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता होगा वो हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा। साथियों, क्योंकि हम जान रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो किसके बारे में विशेषता बताई जाती है, कर्ता के बारे में। अर्थात कर्ता होगा तो क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा। साथियों, कोई सा, तो ये सब क्या है, हमारे उद्देश्य हैं। साथियों, विधेय क्या होता है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो विधेय होता है इसमें हम अर्थात इस प्रकार से हम कहें उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन या फिर वाक्य में जो प्रयुक्त करता है उसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो हमारा विधेय कहलाता है। साथियों, अर्थात मैं लिखूं उद्देश्य, अर्थात कर्ता के संबंध में कहा गया कथन। क्या होता है, विधेय होता है। अर्थात हम एक प्रकार से कहें तो कर्म और क्रिया जो होते हैं हमारे वो विधेय में आते हैं। साथियों, कर्म और क्रिया जब हम वाक्य पढ़ेंगे साथियों तब इस उद्देश्य और विधेय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे कि उद्देश्य विशेषण समझ सके और विधेय विशेषण के बारे में हम समझ सके। साथियों, जो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में आपको अगर ये सब भी आपको याद नहीं हो तो भी आप उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण का प्रश्न हल कर पाओगे। बस आप सभी साथ देखते रहे। साथियों, हम ट्रिक जानने का प्रयास करते हैं कि किस ट्रिक के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है या विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। साथियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता देखना है, अर्थात कर्ता देखना है। अर्थात हम कहें उद्देश्य आपको देखना है और उद्देश्य होगा तो आपका क्या होगा, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा। यदि ऐसे कहें हम उद्देश्य की जगह आपके लिखी संज्ञा और सर्वनाम शब्द, अगर उद्देश्य हम कर्ता को कहते हैं। साथियों, अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपको देखने को मिल जाए, यदि इसके पहले विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाए
किसके पहले? इस कर्ता के पहले यदि विशेषण शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो हमारा जो विशेषण होगा वो हमारा होगा उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण होगा साथियों? उद्देश्य विशेषण होगा। और यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के बाद विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, यदि इस कर्ता के बाद में विशेषण शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है तो आपका जो विशेषण होगा साथियों वो कौन सा विशेषण होगा? विधेय विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा साथियों? विधेय विशेषण होगा। आप सभी साथी कंफ्यूज ना हुए, बिल्कुल भी इन सभी को याद रखे तो भी अच्छा है, नहीं रखे आप एग्जाम की दृष्टि से अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथियों जो करता है उसके आगे अगर आपको विशेषण शब्द देखने को मिल जाए तो उद्देश्य विशेषण, यदि बाद में देखने को मिल जाए तो विधेय विशेषण होगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं साथियों, आपसे कहा गया काला घोड़ा, फिर ऐसे कहा गया काली गाय। साथियों यहाँ पर घोड़ा क्या है? हमारा करता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। साथियों जो विशेषता कौन बता रहा है घोड़े की? काला काला शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। तो साथियों इसके पहले विशेषण शब्द का प्रयुक्त हुआ है तो ये प्रयोग है। ये कौन सा विशेषण है साथियों? ये जो विशेषण है हमारा ये कौन सा है? उद्देश्य विशेषण है। साथियों उसी प्रकार हम इस उदाहरण की चर्चा करते हैं, जैसे इसी को उल्टा लिख दिया जाए, घोड़ा काला है। साथियों घोड़ा काला है, साथियों यहाँ पर करता क्या है? घोड़ा है, और काला इसके बाद प्रयोग किया गया है तो ये जो काला है ये कौन सा हो जाएगा? विशेष्य विशेषण हो जाएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि यदि कर्ता के पहले विशेषण शब्द प्रयोग में लिया जाए तो वो हमारा उद्देश्य विशेषण होगा, यदि इसके बाद प्रयोग में लिया जाए तो हमारा विधेय विशेषण होगा। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले। आशा करता हूं आप सभी को उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा। साथियों आपको अगर कक्षा हमारी अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ साथियों शेयर करें आप, जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत बना सके। साथियों जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों विशेषण की अवस्था, साथियों जो विशेषण की जो अवस्था होती है वो मूल रूप से कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। साथियों विशेषण की अवस्था किस प्रकार से विभाजित की जाती है? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में हम तुलना करने लग जाते हैं तब विशेषण की अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। साथियों जो विशेषण की अवस्था होती है वो मुख्य रूप से 3 होती है। साथियों कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। साथियों हम तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। साथियों जो पहली अवस्था है जिसे हम मूलावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं साथियों? मूलावस्था कहते हैं। दूसरी जो विशेषता है हमारी वो है उत्तमावस्था। कौन सी है साथियों? उत्तमावस्था है। और तीसरी जो हमारी विशेषता है साथियों वो है हमारी साथियों दूसरी जो विशेषता है उत्तरावस्था है। कौन सी विशेषता है साथियों? उत्तरावस्था है। और तीसरी जो विशेषता है हमारी वो उत्तमावस्था है। साथियों जो मूल अवस्था होती है इसमें विशेषण का मूल प्रयोग किया जाता है, अर्थात विशेषण जो जैसा होता है उसका वैसा ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो मूल अवस्था होती है इसमें हम किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करते, किसी भी प्रकार के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में कोई तुलना नहीं होती है, कोई तुलना नहीं होती है। अर्थात मूल विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूल विशेषण का प्रयोग, जैसे हम कहें राम होशियार है, राम पढ़ने में तीव्र है। जैसे हम कहें कमला पढ़ने में तीव्र है।
साथ ही यहाँ पर जो विशेषण है होशियार और तीव्र अपने मूल रूप में प्रयोग किए गए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जा रही है, तो ये हमारा विशेषण की मूल अवस्था को दर्शाता है। साथियों अगली जो अवस्था है हमारी उत्तरावस्था, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य तुलना की जाती है, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है, दो में तुलना की जाती है। या तो दो संज्ञा सर्वनाम शब्द होंगे तो व्यक्ति जो होंगे उनमें तुलना की जाएगी। जैसे जो तुलना की जाएगी उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, आपको जो प्रयोग देखने को मिलेंगे साथ ही विशेषण के साथ में आपको देखने को मिलेगा से, कम या अधिक, प्लस आपको देखने को मिलेगा विशेषण शब्द। क्या देखने को मिलेगा साथियों, विशेषण शब्द देखने को मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं देखने को मिलता है तो आपको देखने को मिलेगा विशेषण के तुरंत बाद आपको तर देखने को मिलेगा साथियों, अर्थात यहाँ पर तरफ प्रत्यय जुड़ता है साथियों, तो आपको मात्र तर शेष रहता है, विशेषण प्लस तर देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूं राम जो है श्याम से पढ़ने में होशियार है, या हम कहें राम श्याम से होशियार है, तो साथियों यहाँ पर दो में तुलना की जा रही है, नहीं की जा रही है, राम और श्याम में यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो ये हमारा जो विशेषण शब्द है, श्याम के तुरंत बाद आपको से देखने को मिला और से के तुरंत बाद आपको विशेषण शब्द देखने को मिला। हो सकता है यहाँ पर आपको अधिक और कम भी देखने को मिल जाए, अधिक और कम भी लगाया जा सकता है, नहीं भी देखने को मिले, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन दो के मध्य तुलना जरूर होगी साथियों इसमें। तो राम और श्याम में तुलना बताई गई और इसमें श्रेष्ठ किसको बताया गया, राम श्याम से होशियार है, राम जो है होशियार है। तो इस प्रकार की दो के मध्य जब तुलना कर दी जाए तो विशेषण की उत्तरावस्था होती है। साथियों अगली जो हमारी अंतिम अवस्था है उत्तम अवस्था, इसमें जो तुलना की जाती है वो एक समूह में श्रेष्ठ बताने की तुलना की जाती है, अर्थात समूह में तुलना की जाती है। साथियों यहाँ पर समूह में तुलना की जाती है, अर्थात दो से अधिक व्यक्ति जब होंगे, जब उनकी तुलना करनी होगी तो उत्तम अवस्था का प्रयोग होगा। साथियों यहाँ पर समूह हो सकता है, कोई भी चीज जो समूह में होगा, अधिक दो से अधिक व्यक्ति की जो तुलना करे, हम उसमें किसी एक को या तो श्रेष्ठ बताया जाएगा या किसी एक को कमजोर बताया जाएगा। तो ये जो तुलना होगी हमारी उत्तम अवस्था होगी। इसमें आपको जो देखने को मिलेगा साथियों, या तो देखने को मिलेगा आपको सबसे कम, यह देखने को मिलेगा सबसे अधिक, प्लस विशेषण देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा विशेषण के तुरंत बाद तम प्रत्यय, जिसमें तम शेष रहता है, विशेषण प्लस तम देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूं कक्षा में राम सर्वश्रेष्ठ है, या कक्षा में राम श्रेष्ठ है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कक्षा में राम सबसे अधिक श्रेष्ठ है, या फिर सबसे कमजोर है। इस प्रकार जब समूह में तुलना कर दी जाए तो हमारा जो विशेषण की अवस्था होगी वो उत्तम अवस्था होगी। जैसे मैं कहूं राम कक्षा में सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सत्य जो विशेषण की अवस्था है इसमें जैसे हमको देखने को मिला तीव्र, इसी प्रकार हम विशेषण की अवस्था अगर बनाए इसको तीव्रतर हो सकता है। हम कहें राम श्याम से पढ़ने में तीव्रतर है, राम श्याम से पढ़ने में तीव्र है। अगला जो है हमारा इसको बना सकते हैं तीव्रतम। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनकी अवस्थाएं बना सकते हैं साथियों। इसी प्रकार कई अवस्थाएं जैसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की हम अवस्था बनाए उत्तरावस्था जो होता है श्रेष्ठतर, तो उत्तम अवस्था जो होती है श्रेष्ठतम होती है। साथियों जैसे आपने डिग्रियां पढ़ी होगी अंग्रेजी में, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्री है वही विशेषण की अवस्था है साथियों। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले साथियों। साथियों आपको हमारी जो कक्षा है वो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों जब हमने पिछली कक्षा में विशेषण के प्रकार पढ़े थे, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जो विशेषण पढ़े थे हमने पांचों प्रकार, इनमें हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी, लेकिन एक जो विशेषण का प्रकार था वो हमारा एडिटिंग की वजह से यहाँ से कट गया था उस वीडियो में। जो पहला प्रकार था गुणवाचक विशेषण का, उसको हमने पढ़ा तो था, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था सीखना, लेकिन विस्तृत रूप से जब पढ़ाया गया था तो यहाँ से वीडियो एडिटिंग की वजह से वो मिस हो गया साथियों। तो हम फिर से उसके बारे में जान लेते हैं, एक प्रकार की चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण, जो कि पिछले वीडियो में छूट है साथियों। साथियों जो गुणवाचक विशेषण होता है, साथियों इसके शब्द से ही प्रतीत होता है कि कैसा विशेषण है। गुणवाचक, वाचक यानी होता है बताने वाला, अर्थात गुणों को जो बताने वाला जो विशेषण होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें किसी व्यक्ति की क्या दर्शाई जाती है, जो विशेषण शब्द व्यक्ति के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा को प्रदर्शित करता है। जो विशेषण शब्द इन सब को प्रदर्शित करते हैं, कोई विशेषण शब्द किसी व्यक्ति के या विषय वस्तु के जो भी तथ्य है उसका गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव और दोष को दर्शाता है, तो वो विशेषण हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जिससे गुण दर्शाने के लिए मैं ले सत्य उदाहरण देते हैं। बालक अच्छा है, या फिर हम कहें जो बालक है, जो श्याम है, कोई भी हो साथियों, बेईमान है, हम कहें श्याम बेईमान है। यहां पर बेईमान जो है क्या दर्शा रहा है साथियों, बेईमान क्या दर्शा रहा है, दोष दर्शा रहा है, और गुण अच्छा जो क्या है, गुण दर्शा रहा है। इसी प्रकार हम रूप, रंग का ले साथियों, रंग का ले कि जैसे मैं कहूं काला व्यक्ति, साथियों व्यक्ति कैसा है हमारा, काला है, ये जो रंग का आधार दर्शा दिया। जैसे हम कहें आकार के आधार पर मोटा आदमी, आदमी कैसा है साथियों, मोटा है। जब हमने ट्रिक में चर्चा की थी साथियों, ये जो विशेषण होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, इसमें हमें क्या करना होता है, संज्ञा या सर्वनाम से हमने बताया था पिछले कैसा प्रश्न पूछना है। यदि आपका कर्ता जो है संज्ञा या सर्वनाम पुल्लिंग होगा तो आपको प्रश्न पूछना है कैसा, स्त्रीलिंग होगा तो हमने आपको बताया था कैसी, या फिर बहुवचन होंगे तो आपको प्रश्न पूछने होते हैं कैसे। जैसे हम उदाहरण को उपयोग में लाते हैं साथियों, जैसे मैं कहूं बालक कैसा है, आपको संज्ञा जो सर्वनाम शब्द दे रखा है उससे प्रश्न पूछना है कैसा, कैसा प्रश्न पूछना है। बालक कैसा है, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वो जो विशेषण होगा वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। तो बालक कैसा है, अच्छा है। इसके बारे में हमने चर्चा की। आप सभी साथियों को आशा करता हूं गुणवाचक विशेषण आ गया होगा। साथियों मैं अन्य प्रकारों को भी आपको एक बार से फिर से रिपीट बता देता हूं कि जो हमारा अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें संख्याओं की गिनती की जाती है, लेकिन संख्याओं की गिनती के साथ इसमें जो संज्ञा होगी या जो सर्वनाम शब्द होगा उसका काउंटेबल होना जरूरी है, अर्थात गणनीय संज्ञा होनी चाहिए। संख्या के बाद अगर गणनीय संज्ञा का प्रयोग होगा तो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक में परिमाण अर्थात क्वांटिटी दर्शाई जाती है, मात्रा दर्शाई जाती है, माप तोल दर्शाई जाती है साथियों। अर्थात अगणनीय संख्या होगी, संख्या के बाद आपको अगणनीय संख्या देखने को मिले तो वो हमारा विशेषण होगा परिमाणवाचक। और जो अगला विशेषण है हमारा साथियों, कौन सा विशेषण था हमारा, सार्वनामिक विशेषण। साथियों जो सार्वनामिक विशेषण था उस सार्वनामिक विशेषण में हमने सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द प्रयोग कर लिए जाए तो वो हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्द के तुरंत बाद सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो तुरंत बाद संज्ञा आ जाएगी। साथ ही व्यक्तिवाचक जो विशेषण होगा उसमें व्यक्तिवाचक जो विशेषण है, व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं हमारे संज्ञा शब्दों से मिलकर ही व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है साथियों। आशा करता हूं आप सभी साथियों को पूरे प्रकार समझ में आए होंगे। जिन भी साथियों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है विशेषण का, वो सभी साथी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आप सभी को अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी नए साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो से संबंधित सूचना उन सभी को जल्दी ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों। हम डीआरवी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।